हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं जो वर्ष 2020 पर आधारित जो भी करंट अफेयर्स है उसका। ये सेशन में कुल आपका 10 सेट होगा और 10 सेट, प्रत्येक सेट में आपके 20 क्वेश्चन होंगे। तो 2021 का ऑलरेडी करंट अफेयर्स चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप वीडियो के सेक्शन में जाइए या फिर झारखंड करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो रहेगा आपका सारे प्रश्न 2020 पर आधारित रहेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से एक गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन पूरा होने के बाद कमेंट करके बताइए आपको सेशन कैसा लगा। तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इस सेट में हम लोग सेट 1 से शुरू करते हैं और इसका जो पहला प्रश्न है वो आइए देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, वर्ष 2020 का उत्कृष्ट विधायक किसे घोषित किया गया। तो यहाँ पे है जो आंसर हो जाएगा वो नलिन सोरेन जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथाली भाषा के विद्वान प्रोफेसर दिगंबर हांसदा का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उनका जन्म किस जिले में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, उनका जन्म जो है पूर्वी सिंहभूम में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में पलाश के फूलों की संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 24। आप जो टेस्ट नंबर था आपका 10 उड़ान का, उसमें मैंने इस जो प्रतीक चिन्ह है उसे मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया वहाँ। तो आप अगर वो टेस्ट सीरीज को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कौन सा क्या है और कितना है। अगर नहीं देखें तो जाकर देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है वो टेस्ट सीरीज, आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा एग्जाम में। तो आप जाइए सारे टेस्ट सीरीज को लगाइए, एक बार देखिए आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के सोहराय एवं कोहबर कला को जीआई टैग मिला। सोहराय व कोहबर जिला कोहबर किस जिला में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह को कितने दिनों में तैयार किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका 205 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह 14 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। उस समय मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो राज्यपाल थी उस समय की, द्रौपदी मुर्मू जी, वो थे आपके मुख्य अतिथि। अभी राज्यपाल कौन है झारखंड के, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी हो चुकी है। इस ओपन यूनिवर्सिटी का कार्यालय झारखंड के कितने जिलों में होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये 24 जिलों में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अगस्त 2020 में संन्यास की घोषणा कर दी। महेंद्र सिंह धोनी को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि कब दी गई। तो ये जो दिया गया, ध्यान रखिएगा 2011 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग झारखंड के किस जिले में स्थापित होगी। तो ये आपका रांची में होगा, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के 116 जिलों का चयन किया है, जिसमें झारखंड के भी 3 जिले हैं। इनमें से कौन सा जिला इस अभियान की सूची में नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है, नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा आपका देवघर नहीं है, बाकी गिरिडीह, हजारीबाग, गोड्डा, ये तीनों इसमें शामिल है। ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के 116 जिलों में हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा शामिल है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का नाम बदला गया है। इस कॉलेज के नाम झारखंड के किस शहीद के नाम पर रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा निर्मल महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
झारखंड के पलामू में केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, इसके लिए कितना भूमि आवंटित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 13 नवंबर 2020 को दुमका सीट में उपचुनाव हुआ, इसमें किस प्रत्याशी को जीत हासिल हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बसंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड से शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। इससे पहले शिबू सोरेन का राज्यसभा के सदस्य बने थे, मतलब शिबू सोरेन कब राज्यसभा के सदस्य बने थे इससे पहले? तो ध्यान रखिएगा, ये 2002 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत झारखंड के विधानसभा में नामित एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त किया गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका 126वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, क्योंकि सबको पता है ये समाप्त कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है आपका, किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत इसको समाप्त किया गया? तो इसका होगा 126। नेक्स्ट है, झारखंड के कितने टूरिस्ट स्टेशन को इको टूरिज्म सर्किट के द्वारा विकास किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5। ध्यान रखिएगा, कितने टूरिस्ट स्टेशन को? तो 5 5 को किया जाएगा, इको टूरिज्म सर्किट के द्वारा विकास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेतलसूर डैम में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने की तैयारी चल रही है, इसमें पावर प्लांट कितने मेगावाट की होगी? तो इसका सही जवाब होगा आपका 150 मेगावाट की होगी। नेक्स्ट है आपका, देश की पहली पेपरलेस विधानसभा झारखंड बन गया, इसका उद्घाटन किसने किया? ध्यान रखिए, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, देश का पहला मल्टी मॉडल बंदरगाह का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका साहेबगंज। देखिएगा, देश का पहला है मल्टी मॉडल बंदरगाह, तो ये आपका साहेबगंज में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। प्रधानमंत्री किसान योजना मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र होने पर मासिक पेंशन के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा आपका 3000। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पे ये सेट आपका पहला समाप्त हुआ। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेट 2 पढ़ेंगे। तो सेट 2 में आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो सेट 2 का पहला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, राजीव रंजन जी हैं, जिनको कि एडवोकेट जनरल भी बोला जाता है इंग्लिश में। और जो सेंट्रल लेवल पर रहते हैं वो उनको अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। एक्चुअल में ये सरकार को जुडिशियल में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये सरकारी वकील होते हैं जो सरकार का पक्ष रखते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के राज्यपाल का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शैलेश कुमार सिंह को, झारखंड के राज्यपाल का प्रधान सचिव। चीफ सेक्रेटरी राज्यपाल जी का तो वो शैलेंद्र कुमार सिंह बने हैं। नेक्स्ट है आपका, झारखंड अधिवक्ता परिषद जैक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो जैक के अध्यक्ष जो वर्तमान में वो हैं अरविंद प्रसाद सिंह। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष का पद किन्हें मिला है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सुधीर त्रिपाठी। नेक्स्ट है आपका, संसदीय कार्य विभाग के मंत्री का पद किस विधायक को प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है आलमगीर आलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका श्री सुखराम उरांव, ये सदस्य नहीं है। बाकी श्री मथुरा प्रसाद महतो, श्री अनंत कुमार ओझा और सुदेश महतो ये उसके सदस्य हैं। नेक्स्ट है आपका, युवा कल्याण संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा सर, सही जवाब होगा सुदेश महतो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ये सेट 2 का है, 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? तो ये आपका पूछा जा रहा है झारखंड में कितनी सीटें प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11।
नेक्स्ट है आपका 17वीं लोकसभा चुनाव 2020 में लोहरदगा से किसने जीत दर्ज की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुदर्शन भगत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सदानंद सिंह यादव। ध्यान रखिएगा, तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान। नेक्स्ट आपका कृषि विज्ञान केंद्र का राष्ट्रीय अवार्ड पंकज सेठ को दिया गया, वह किस जिले के निवासी हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जमशेदपुर से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका सही जवाब होगा इशिता डे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में आपका पूछा गया है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब होगा आपका 25। नेक्स्ट है आपका, विधानसभा चुनाव 2019 में मुख्यमंत्री रघुवर दास को पूर्वी मध्य जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र से सरयू राय ने हराया, वे किस पार्टी के प्रत्याशी थे? तो इसका सही जवाब होगा, सरयू राय जी के बारे में पूछा जा रहा है कि किस पार्टी से थे, तो वो निर्दलीय थे, किसी पार्टी से नहीं थे। नेक्स्ट है आपका, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से किसने जीत दर्ज की? तो इसका सही जवाब होगा आपका सुखराम उरांव। नेक्स्ट है आपका, साहित्य भूषण सम्मान 2020 से किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका यशोधरा राठौर जी को मिला साहित्य भूषण सम्मान 2020। नेक्स्ट है आपका, इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका राकेश कुमार को। नेक्स्ट है आपका 18 क्वेश्चन नंबर 18 सेट 2 का, झारखंड ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर काम किया है, जिसमें झारखंड को देश के सभी राज्यों की रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? ध्यान रखिएगा, तो इसका सही जवाब होगा आपका पहला। झारखंड ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला रैंक हासिल किया है। झारखंड ने किसे द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका धर्मेंद्र तिवारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झारखंड के चामी मुर्मू को नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है, वे झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका सरायकेला खरसावां। तो यहाँ पे सेट 2 कंप्लीट होता है। अब आइए हम लोग सेट 3 देखते हैं। सेट 3 का पहला प्रश्न है आपका, रांची से किसे मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर इंटरनेशनल 2020 के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब होगा आपका ऋषभ। नेक्स्ट है आपका, कीट विज्ञान में पीएचडी करने वाली झारखंड की पहली ट्राइबल महिला शांति कुर्ली बनी है, यह कहाँ की रहने वाली है? तो इसका सही जवाब होगा आपका चक्रधरपुर। ध्यान रखिएगा, झारखंड की पहली ट्राइबल महिला शांति कुर्ली है जो कीट विज्ञान में पीएचडी की हैं, तो वो कहाँ की रहने वाली है? तो चक्रधरपुर की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, रांची के किस छात्रा ने कोरोना वायरस पर पहली बार जागरूकता का गीत गाया है? तो इसका सही जवाब है भारती बगबडिया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 में पूछा जा रहा है, संगीत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है लक्ष्मीकांत ओझा। नेक्स्ट आपका, लक्ष्य अवार्ड 2019 से किस स्वास्थ्य केंद्र को सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा रातू का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसे लक्ष्य अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पद्मश्री पुरस्कार 2021 इनमें से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका छुटनी देवी। कौन से कार्य के लिए प्रदान किया गया है? मैं इससे पहले आपको काफ़ी अन्य सेशन में बता चुका हूं, आपको याद है तो कमेंट करके बताइए कि किस किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका बैद्यनाथ महतो जी को। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है, झारखंड के किन 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मधु मंसूरी हसमुख और सासधर आचार्य। ध्यान रखिएगा, छुटनी देवी को 2021 के लिए मिला है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2020 के लिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9,
झारखंड सरकार ने पान मसाला में किस यौगिक को पाए जाने पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही जवाब होगा आपका MgCO3। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड सरकार ने 3 नई उप राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा है, इनमें से किसे उप राजधानी बनाने का प्रस्ताव नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, धनबाद को नहीं है, बाकी आपका चाईबासा, गिरिडीह और मेदिनीनगर को उप राजधानी बनाने का प्रस्ताव है। देख लीजिए को ठीक से, धनबाद नहीं है इसमें, चाईबासा है, गिरिडीह है और मेदिनीनगर है। नेक्स्ट है आपका, जगन्नाथ महतो के अस्वस्थ होने के कारण शिक्षा विभाग पद कौन संभाल रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथे चलचित्रम राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब होगा आपका प्रियंका पूर्ति को। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड मिला है, वे झारखंड के किस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं? तो ध्यान रखिएगा, वो खूंटी से हैं, खूंटी उनका संसदीय क्षेत्र खूंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब होगा प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है आपका, मिस खादी अवार्ड 2019 झारखंड से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में दिखाता हूँ, मिस खादी अवार्ड 2019 झारखंड। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एंजल मार्किना तिर्की। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में बाल विवाह के खिलाफ बेहतर कार्य करने के लिए किसे वी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रूमी कुमारी को। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के किस व्यक्ति को चौथा वेणुगोपाल स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका जसिंदा करकेटा को। नेक्स्ट है 18, झारखंड स्टेट बार काउंसिल के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका राजेंद्र कृष्णा जी को। नेक्स्ट है, झारखंड के शिल्पा राव को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है? इसका सही जवाब होगा आपका वॉर। नेक्स्ट है आपका, मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2019-20 का ट्राइबल का किताब शिल्पा राव ने जीती है, वह किस जिले के निवासी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुमला। तो यहाँ पे आपका टेस्ट सेट 3 कंप्लीट होता है। आइए अब सेट 4 देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, आप अच्छे से रिवाइज कर पा रहे होंगे। तो एक छोटा सा काम कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लिंक शेयर कर दीजिए। तो ये सेट 4 का पहला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय को प्रतिष्ठित पर्यावरण संरक्षण सम्मान से नवाजा गया है, इन्हें पुरस्कार किसने प्रदान किया है? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय कृमि कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड के किस जिले से हुई है? इसका सही जवाब होगा आपका सरायकेला खरसावा। ये कृमि कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय कृमि कार्यक्रम आप चाहे तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड सरकार ने करमाटांड़ प्रखंड का नाम बदलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रखंड कर दिया है, यह किस जिले में है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जामताड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जिले में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पहला लाह प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया जा रहा है? यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब होगा रांची। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में देश भर में झारखंड के किस शहर को पहला स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रांची। ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटी मिशन योजना में रांची देश भर में पहले स्थान पर है। यहाँ पे आपका आइए अब क्वेश्चन सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, रांची के से किसने मिशन गगनयान के लिए नैनो चिप तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? इसका सही जवाब होगा आपका शशिकांत। नेक्स्ट है, हाउडी मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका शैलेंद्र महतो। नेक्स्ट है, पुस्तक लम्हों की खता के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा सरयू राय। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने कितने वर्ग के छात्रों के लिए कोरोना काल में जोहार पाठशाला की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब होगा 9 to 12, 9 से 12। नेक्स्ट है,
झारखंड बाजार मोबाइल ऐप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया आपका 21 अप्रैल 2020 को, ध्यान रखिएगा, झारखंड मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है पुस्तक 1 से 300% के लेखक कौन है? 1 से 300%, तो इसका सही जवाब है राकेश रमन रार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आई पुटिंग द आई इन IAS पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा इसका राजेश सिंह। नेक्स्ट है झारखंड की ब्लाइंड क्रिकेट टीम बंगाल को हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी है। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे मिला है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजीव रंजन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गुमला की सुप्रीति कश्यप ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में अंडर 17 वर्ग में कितने मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीती है? इसका सही जवाब होगा 3000 मीटर। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गुलमर्ग में आयोजित की गई थी, इसमें झारखंड की आइस स्टॉक की टीम का कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा कांस्य पदक मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, 8 अगस्त 2020 को शहीद निर्मल महतो को कितनवीं शहादत दिवस मनाई गई है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 33वीं। नेक्स्ट है आपका 3 जनवरी 2020 को जयपाल सिंह मुंडा की 116वीं जयंती मनाई गई, उनका जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा वो उनका जन्म खूंटी जिले में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 17 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 18, जो कि सेट 4 का है, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको पूछा जा रहा है एग्री कैप्सूल एग्री नोट्स ऐप किन लोगों ने तैयार किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंदन और श्रेयस नहीं, यानी कि A और B दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निर्मला सीतारमण द्वारा जारी कारोबारी सुगमता सूचकांक में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 5वां। नेक्स्ट है कारोबारी सुगमता सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें झारखंड को 5वां रैंक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना की रैंकिंग में झारखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़। नेक्स्ट है सेट 5, तो आइए सेट 5 में देख लेते हैं क्या प्रश्न है। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में शेयर भी कर दीजिए और चैनल पे जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करवाएंगे हम लोग। आपका एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं रुकेगा, आप बस रिवीजन करते रहिए। सारे वीडियो जितने भी प्लेलिस्ट हैं उसको जाइए और बार बार देखिए जब तक आपको याद ना हो जाए। जितना रिवीजन करेंगे आपको उतना अच्छा होगा। जो पढ़ लिए आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, काफ़ी समय मिला, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी क्या है, रिवीजन करना। आप कितना भी पढ़ लिए रिवीजन नहीं कीजिएगा तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शेयर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला, यानी पर कैपिटा इनकम में झारखंड का रैंक कितना है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 25वें स्थान पे है, काफ़ी पीछे है। नेक्स्ट है वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र में रैंकिंग में सभी राज्य में झारखंड का कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब होगा पहला। इस प्रश्न में आप बताइए प्रति व्यक्ति रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है और आखिरी पे कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीन पीस इंडिया की वायु प्रदूषण की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका झरिया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लर्नेटिक ऐप का लोकार्पण कब किया गया? इसका लोकार्पण किया गया 3 दिसंबर 2020 को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आदिम जनजाति से संबंधित ट्राइबल एटलस का संकलन किया गया, इस ट्राइबल एटलस के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका शालिनी साबू। नेक्स्ट है कोरोना काल में झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है जहां ऑफलाइन क्लास करवाया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरमो व दुमका में हुए उपचुनाव में योगेश्वर महतो और लुइस मरांडी को हार का सामना करना पड़ा, यह दोनों प्रत्याशी किस पार्टी से थे?
मतलब है, तो इसका सही जवाब होगा भाजपा। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सीता मुर्मू को। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा सेट 5 है। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में 10 महिला विधायक ने जीत हासिल की, इनमें से कितनी महिला पहली बार विधायक बनी है? तो ध्यान रखिएगा कि विधानसभा चुनाव में कुल महिला कितनी जीती? 10 महिला में विधायकों ने जीत हासिल की। तब पूछ लिया जा सकता है कि तो कुल कितनी महिला हैं, तो 10 है। इनमें से कितनी महिला पहली बार विधायक बनी है? तो इसका सही जवाब होगा 6। 10 में से 6 जो है पहली बार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन एवं दूरदर्शी कुलपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किन्हें किया गया है? तो ध्यान रखिएगा SR राव जी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम साहब अवार्ड झारखंड के किस जिले के पंचायत को दिया गया है? तो ये जो दिया गया है वो गिरिडीह के पंचायत को दिया गया है, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम साहब अवार्ड। ध्यान रखिएगा। पानी रोको पौधा रोपो अभियान का प्रारंभ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किस जिले से की है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब होगा खूंटी। पानी रोको पौधा रोपो का अभियान, जो अभियान है वो खूंटी से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको पूछा जा रहा है, देश का पहला फोन बूथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर झारखंड के किस शहर में प्रारंभ की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चाईबासा। नेक्स्ट है आपका, हजारीबाग के सदानंद कुमार ने झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए बालक अंडर 17 वर्ग के कितने मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 100 मीटर में जीता गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार व आलोचक खगेंद्र ठाकुर का निधन हो गया, वे किस जिले के निवासी थे? तो ध्यान रखिएगा वो गोड्डा के निवासी थे, खगेंद्र ठाकुर। नेक्स्ट है, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष झारखंड से कौन चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग की रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड स्वास्थ्य विकास सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य विकास सूचकांक, झारखंड का जो रैंक है वो है 26वां। नेक्स्ट है, झारखंड की राजधानी रांची में किसने देश को पहला ग्राम संगठन कार्यालय का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब होगा आपका अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की महिला हॉकी टीम अंडर 17 टीम ने लगातार तीसरी वर्ष रजत पदक हासिल हुआ, किस राज्य ने इस प्रतियोगिता में विजय हासिल की? यानी कि पहले स्थान पे कौन सी टीम रही? तो इसका सही जवाब होगा आपका हरियाणा। ध्यान रखिएगा हॉकी टीम अंडर 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा जा रहा है, रांची की परिधि को मिस झारखंड इंटरनेशनल इंडिया 2020 का खिताब कहाँ दिया गया? तो ये नई दिल्ली में दिया गया। अब आइए सेट 6 की बारी है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिलों में झारखंड में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है? तो देखिए इसमें दूसरा रैंक पूछा जा रहा है, तो इस पे दूसरे पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सॉरी कोडरमा नहीं बल्कि चतरा। नेक्स्ट है, झारखंड के कितने जिलों में अति सघन वन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा 4। नेक्स्ट है, ISFAR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साहिबगंज। नेक्स्ट है, लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ बोकारो में 2 दिवसीय पूजा का समापन हुआ, यह स्थान किस जनजाति का आस्था केंद्र है? तो इसका सही जवाब होगा आपका संथाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रांची जिला के किस जगह में हजारों मेगालिथिस की प्राप्ति हुई है? तो इसका सही जवाब होगा तमाड़। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने किसानों की धान की खरीद पर प्रति क्विंटल कितने रुपये वृद्धि की है? तो ये किया गया है 500 रुपये। झारखंड की कौन सी जनजाति लुप्त होने के कगार पर है? तो इसका सही जवाब होगा असुर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कुड़ुक ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? कुड़ुक ग्रंथ पुस्तक के लेखक हैं जो है अल्ब्यूनस ए मिंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किन 2 जिलों में नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया है? इसका सही जवाब होगा आपका सरायकेला खरसावां और रांची। ध्यान रखिएगा ऑपरेशन ट्राइडेंट कहाँ चलाया गया? तो सरायकेला खरसावां और रांची में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ध्यान रखिएगा नाम इसका, ऑपरेशन ट्राइडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 सेट 6 का, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा की है? तो इसका सही जवाब है हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है, झारखंड के रामकृष्ण मिशन आश्रम के दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का पुरस्कार दिया गया। यह आश्रम झारखंड के किस जिले में है? तो ये जो है रांची में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेबीएम के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कितने वर्षों बाद किया? तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि जेबीएम जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी था वो बीजेपी में विलय हो गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कितने वर्षों बाद किया, तो ये किया गया 14 वर्षों बाद। तो ये 14 वर्षों बाद किया गया, ध्यान रखिएगा। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड अंतर्गत जमटी गांव की रहने वाली प्रियंका कुमारी किस खेल का प्रशिक्षण लेने अमेरिका जाएंगी? ध्यान रखिएगा, गुमला जिले के बिशुनपुर प्रियंका कुमारी प्रशिक्षण लेने अमेरिका जाएंगी। तो इसमें क्वेश्चन का सही जवाब होगा हॉकी प्लेयर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की चामी मुर्मू को 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ कितने रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका 2 लाख रुपये। नेक्स्ट है, रांची विश्वविद्यालय में 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपना सामुदायिक रेडियो खांची का शुभारंभ किसने किया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले बात तो ये नाम ध्यान रखिएगा, कौन सा रेडियो स्टार्ट किया गया? तो खांची है, और किनके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका उस समय के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य भर में पोषण पखवाड़ा 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 8 से 22 मार्च। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पूर्वी सिंहभूम जिले में एमजीएम कॉलेज अस्पताल में 13,000 लीटर वाले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा आपका बन्ना गुप्ता। नेक्स्ट है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया राजीव लोचन बख्शी जी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र सरकार ने झारखंड के किस जिले में ट्राइबल म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा रांची। नेक्स्ट है, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियेश कुमार वर्मा। तो यहाँ पे आपका सेट नंबर 6 कंप्लीट होता है। आप देखिए आप कितने सही कर पा रहे हैं हर 20 क्वेश्चन में, एटलीस्ट 16 to 17 आपका सही होना चाहिए, तभी आप सही ट्रैक पे कहलाएंगे, नहीं तो आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, सेशन को देखिए, 1 2 3 बार देखिएगा, खुद ब खुद आपके वो प्रश्न आपको याद होने लगेंगे। कोई भी चीज़ एक बार में नहीं याद होता है, आप रिपीट कीजिए जितनी बार उतना अच्छा होगा आपके लिए। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं सेट 7 का पहला प्रश्न, झारखंड की इशिका को अमेरिका में मिस गोल्डन गर्ल का सम्मान मिला, वह किस जिले से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेट 7 का 2, हाल ही में जमशेदपुर के किस पावर लिफ्टर का निधन हो गया, जो पावर लिफ्टिंग में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले और एकमात्र पावर लिफ्टर थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुब्रतो दत्ता। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत कृषि संसाधनों के विकास के मामले में झारखंड देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ध्यान रखिएगा, ये पहले स्थान पे है। किसमें है? मनरेगा के तहत कृषि संसाधनों के विकास के मामले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका चतरा में। ध्यान रखिएगा, झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना रांची में कहाँ की जा रही है? तो ये किया जा रहा है गेतल सूद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 के कारण बाहर फंसे मजदूरों के लिए झारखंड कोरोना सहायता मोबाइल ऐप प्रारंभ किया है। इसके तहत मजदूरों को अधिकतम कितनी राशि प्राप्त होगी? तो इसका सही जवाब होगा आपका 2,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है
24 अप्रैल 2020 पंचायती राज दिवस के अवसर पर झारखंड के किस जिले को पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका गिरिडीह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया गया है झारखंड बाजार ऐप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड की सुनीता गाडी ने ऑनलाइन नेशनल वुशु प्रतियोगिता के छानछवान इवेंट में कौन सा पदक जीती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 मई 2020 को कितने योजनाओं की शुरुआत की है? तो ये 3 योजनाओं की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 में पूछा जा रहा है आपसे, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर की बेरोजगारी दर में झारखंड कितने स्थान पर है? तो ये जो है आपका दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है आपका, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये बनाए गए हैं के सोन जी को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन करने वाला झारखंड राज्य का मोराबादी रूट दूसरे नंबर का रूट बन गया है। इससे पहले रेस वॉक कहाँ आयोजित किया जाता था? तो इससे पहले चेन्नई में किया जाता था। नेक्स्ट है, हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की सजा हुई। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हरि नारायण को कितने साल की सजा हुई थी? तो वो 7 साल के लिए हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से कम उम्र के 1000 बच्चों में से कितने बच्चों को प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है? तो ये 43% हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव राजीव टोपनो वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। राजीव टोपनो झारखंड के किस जिले से हैं? तो इसका सही जवाब होगा रांची से हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली बहुप्रशिक्षित बुलेट ट्रेन के परिचालन में झारखंड का कौन सा जिला महत्वपूर्ण तकनीकी मदद करेगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका धनबाद। नेक्स्ट है आपका, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत झारखंड का कौन से जिला इसमें शामिल नहीं है? तो ये पाकुड़ है जो नहीं शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड के युवा लेखक नीलोत्पल मृणाल की पुस्तक डार्क हॉर्स पर बॉलीवुड फिल्म बनाई जाएगी। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 2016। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, सेट 7 का, एशिया साइकिलिंग फेडरेशन के चेयरमैन के ओंकार सिंह देश भर में साइकिलिंग एकेडमी खोलने की घोषणा की है। झारखंड के किस शहर में साइकिलिंग एकेडमी खोली जाएगी? तो ये खोला जाएगा आपका रांची में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सेट 7 कंप्लीट होता है। आप धैर्य बना कर रखिए, आपका 3 सेट और है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब सेट 8 सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है आपका वो है, झारखंड के भीतरदारी में 250 किलो सोने का भंडार वाली एक खान मिली है। यह झारखंड के किस जिले में है? ध्यान रखिएगा, भीतरदारी, तो ये किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में नई खेल नीति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1 लाख। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में रिलीज की गई फिल्म हमें विकास के फूल चाहिए धूल नहीं के लिए निर्देशक कौन है? ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में रिलीज की गई फिल्म हमें विकास के लिए फूल चाहिए धूल नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बीजू टोपे। निर्देशक का नाम पूछा जा रहा है तो बीजू टोपो के द्वारा निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में झारखंड के राज्यपाल रह चुके वेद प्रकाश मारवा का निधन हो गया। वे झारखंड के अलावा और किस राज्य के राज्यपाल बने थे? तो इसका सही जवाब होगा आपका मणिपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नक्सलियों के खिलाफ किन जिलों की सीमावर्ती क्षेत्रों त्रिशूल अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा रांची, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कृषि विभाग ने कितने हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल लगाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब होगा
18 लाख हेक्टेयर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने बिना मास्क पहने बाहर निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर कितने साल की सजा और जुर्माना लगाई है? तो इसका सही जवाब होगा 1 लाख जुर्माना और 2 साल की सजा। नेक्स्ट है, राज्य का पहला डिजिटल जिला कौन सा बनेगा? तो ये जो बनेगा वो होगा पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को आजीवन सदस्य चुना है? तो ये हो जाएगा आपका महेंद्र सिंह धोनी जी को। नेक्स्ट है, किसान राहत कोष के निर्माण में कितने रुपए की लागत आई है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 100 करोड़। नेक्स्ट है 11 नंबर, इसमें देखिए पूछा जा रहा है आपसे, रितिका पांडे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया, वे झारखंड के किस जिले से हैं? तो इसका सही जवाब होगा रांची से। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के नीरज मुर्मू ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वे झारखंड के किस जिले से हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका गिरिडीह से हैं। नेक्स्ट है आपका 13, महेंद्र सिंह धोनी पर लिखी गई पुस्तक द धोनी टच के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा भरत सुंदर सन। नेक्स्ट है, झारखंड वनांचल और जेपी आंदोलनकारी को पेंशन के रूप में हेमंत सोरेन कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो हेमंत सोरेन को कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखेगा ये किया गया है 3000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के कितने जिलों में EFIR थाना खोले जाने की सहमति प्रदान की है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 22। नेक्स्ट है आपका, राजभवन में 400 kg चरखा का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास की घोषणा की, इनकी कप्तानी में भारत ने ICC के कितने टूर्नामेंट जीते? तो 3 टूर्नामेंट जीते। कौन कौन सा जीते आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी संगीत सोरेन झारखंड के किस जिले से हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका धनबाद। नेक्स्ट है आपका, महेंद्र सिंह धोनी 15 अगस्त 2020 से संन्यास लेने से पहले किस अंतर्राष्ट्रीय टीम के खिलाफ अपना अंतिम वनडे मैच खेला था? तो इसका सही जवाब होगा न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2020 में महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने भी संन्यास लिया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सुरेश रैना। यहाँ पे आपका सेट नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब आइए 2 सेट और बचे हैं इस सेशन में, आप पेशेंस रखिए, सारे को कंप्लीट कर लीजिए, स्किप मत कीजिए, वीडियो छोड़कर मत जाइए यहाँ से, और साथ में लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए सेट 9 सॉल्व करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड में कहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट सहित अन्य रक्षा सामग्री का उत्पादन किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा वो आदित्यपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची के किस प्रखंड से ई-नाम पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, आइए ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ध्यान रखिएगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची के किस प्रखंड से ई-नाम पोर्टल का, तो आपको प्रखंड बताना है जहां से ई-नाम पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका वो है, चलिए यहीं पे मैं बता देता हूँ, है अनगढ़ा, ए में, बी में है आपका मांडर, सी में है आपका और मांझी और डी में है आपका नागड़ी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नागड़ी। आइए मैं दिखा देता हूँ इसमें ऑप्शन, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नागड़ी। ध्यान रखिएगा आपका प्रश्न क्या था, प्रश्न जो आपका था वो था कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची के किस प्रखंड से ई-नाम पोर्टल का उद्घाटन किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित स्वास्थ्य नाम के ई पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा आपका अर्जुन मुंडा।
नेक्स्ट है आपका आदिवासी उत्पादों की बिक्री के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हीकल्स की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही जवाब होगा आपका अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चर्चा में रही सरिता तिर्की किस खेल से संबंध रखती हैं? तो ये इसका सही जवाब होगा लॉन बॉल। नेक्स्ट है आपका झारखंड के रविंद्र कुमार टेबल टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर बन गए हैं, वे किस जिला के निवासी हैं? इसका सही जवाब होगा हजारीबाग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में हजारीबाग के प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार कमलनाथ प्रजापति का निधन हो गया है, वे हजारीबाग के किस प्रखंड के निवासी थे? तो इसका सही जवाब होगा आपका बड़का गांव। नेक्स्ट है आपका ई ग्राम सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य का पहला ऑनलाइन स्टाम्प कहाँ जारी किया गया? तो ये हो जाएगा आपका रांची। नेक्स्ट है शिखर को छूते ट्राइबल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा संदीप मुरारका। हाल ही में लाल विजय शाह की शॉर्ट फिल्म सलाम इंडिया यूट्यूब पर लॉन्च की गई, इस फिल्म के किसकी कहानी को दर्शाया गया है? तो इसमें रिक्शा वाले की कहानी को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, राज्य में झारखंड शारीरिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन 18 अगस्त से 17 अक्टूबर तक किया गया, इस कार्यक्रम का उद्घाटन पुलेला गोपीचंद ने की, वे किस खेल से कोच हैं? तो ये बैडमिंटन के कोच हैं। नेक्स्ट है आपका राफेल फाइटर जेट के 5 जोड़ों को भारत लाया गया, इस राफेल फाइटर को उड़ाने वाले झारखंड के पहले कैप्टन कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका रोहित कटारिया। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, केंद्रीय विश्वविद्यालय ने झारखंड के 3 लुप्त प्राय भाषा की डिक्शनरी ऐप लॉन्च की है, इनमें से कौन सी भाषा उनमें शामिल नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन है आपका कौन सी भाषा शामिल नहीं है, ऑप्शन है आपका बिरहोर, कुरमाली, असुर और बिरिजिया। तो इसमें जो ऑप्शन आपका मतलब शामिल नहीं है तो ध्यान रखिएगा कुरमाली नहीं शामिल है। किसमें शामिल नहीं है? तो झारखंड के 3 विलुप्त प्राय भाषा की डिक्शनरी ऐप लॉन्च की गई है, उसमें कुरमाली नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा जा रहा है आपसे झारखंड के अभितेश पराशर को हंगरी के नेशनल क्रिकेट टीम में चयन किया गया, वे झारखंड के किस जिले के हैं? ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा रामगढ़। नेक्स्ट आपका गर्ल्स स्कॉट ऑफ यूएस की ओर से झारखंड से किसे गोल्डन गर्ल के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका इशिका भाटिया जी को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के किस भाषा की फिल्म सोंधयानी को बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका संथाली। नेक्स्ट है रांची में पहली बार झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स जोहार संगठन के बैनर तले आदिवासी दिवस मनाया गया, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है आपको, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा की है, इन्होंने सीमित ओवर के कितने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं? तो इसका सही जवाब होगा 448। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने कृषि क्षेत्र में पहचान बनाने के लिए कृषि फॉर्म बनाने की घोषणा की है, जिसमें मसाला बागान के रूप में सर्वप्रथम किस जिले को चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, झारखंड टाटा आर्चरी अकादमी के मुख्य तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इन्हें पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लाख। तो यहाँ पे देखिए 9 सेट कंप्लीट हो चुका ऑलरेडी, उम्मीद करता हूँ आप अभी तक बने हुए होंगे। और आखिरी का सेट देख लेते हैं जो 2020 का है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप छोड़कर इसे मत जाइए। तो आइए देखते हैं सेट 10 का पहला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया, इस पुरस्कार के लिए झारखंड के कितने लोगों को चयन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 2 लोगों को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की 3 और शाखाएं खुलेंगे, जिसमें से एक शाखा झारखंड के किस जिले में खुलेगी?
तो ये खुलेगा आपका रांची में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका JSCA ने IPL के तर्ज पर झारखंड में भी झारखंड प्रीमियर लीग की शुरुआत की। इसमें कुल कितने टीमें भाग लेंगी? तो ध्यान रखिएगा इसमें कुल, चलिए मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ। इसका जो आपको लिया जाएगा 6 टीम भाग लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो उसका आंसर था 6 टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के ग्रामीण और गरीब परिवारों को पोषण युक्त भोजन मिले, इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग झारखंड ने मनरेगा के तहत पूरे राज्य में कौन सी योजना चला रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीदी बाड़ी योजना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए कुल कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? इसका करेक्ट आंसर है आपका 374 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दीदी बाड़ी योजना के माध्यम से 6 माह के अंदर कितने परिवारों को जोड़े जाने का लक्ष्य है? इसका करेक्ट आंसर है 5 लाख। नेक्स्ट है, IPL 2020 में झारखंड के खिलाड़ी शहबाज नदीम किस टीम की ओर से खेले थे? इसका सही जवाब होगा आपका सनराइजर्स हैदराबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, IPL 2020 में झारखंड के कुल कितने क्रिकेटरों को शामिल किया गया था? इसका सही जवाब होगा आपका 8 टीम, सॉरी 8 क्रिकेटरों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा झारखंड के किस मंदिर को इको फ्रेंडली टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा आपका अंजन धाम मंदिर। तो आप कमेंट करके बताइए अंजन धाम मंदिर कहाँ है, उसका लोकेशन। नेक्स्ट है, झारखंड के पाकुड़ के संथाल आदिवासियों द्वारा उत्पादित शहद मधु को ब्रांड हनी ब्रांड के को किसने लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा ये किया गया अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट खेलो इंडिया के तहत झारखंड में कुल कितने केंद्र खोले जाएंगे? तो इसका सही जवाब होगा आपका कुल 12 केंद्र खोले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण एवं राजस्व निबंधन तथा भूमि सुधार मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया। उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तो उनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो था मधुपुर, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छऊ को ख्याति दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री प्राप्तकर्ता गुरु श्यामा चरण पति का निधन हो गया, वह किस जिले से थे? तो वो थे सरायकेला खरसावां से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के किस जिले में सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई योजना का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है खूंटी से, ध्यान रखिएगा, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट आपका, झारखंड के JMM पार्टी के विधायक नलिन सोरेन को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ कितने रुपये की राशि प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब होगा 51,000। नेक्स्ट है आपका, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की मृत्यु के बाद उनका विभाग किसे सौंपा गया था? तो ये चंपई सोरेन जी को सौंपा गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत पाक युद्ध 1971 के विरुद्ध परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अल्बर्ट एक्का की 49वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उनका जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिए उनका जन्म 27 दिसंबर 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है, झारखंड में डायन कुप्रथा से मुक्ति के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गरिमा परियोजना संचालित की जा रही है। इसके तहत प्रथम चरण में कितने पंचायत में यह परियोजना चलाई जाएगी? तो ये कुल, ध्यान रखिए, कुल जो है आपका 342 पंचायत में यह परियोजना चलाई जाएगी। नेक्स्ट आपका, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी नई क्रिकेट अकादमी कहाँ प्रारंभ की है? तो इसका सही जवाब होगा आपका दुबई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार व आलोचक खगेंद्र ठाकुर का निधन हो गया, वह किस जिले के निवासी थे? तो वे थे गोड्डा के। तो यहाँ पे आपका कुल सेट 10 का ये आखिरी प्रश्न था, कंप्लीट होता है। तो ये ध्यान रखिए 2020 का करंट था, 2021 का ऑलरेडी झारखंड करंट जो ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध करा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप उसे देख लिए होंगे, नहीं देखें तो जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जाके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और इस सेशन को अब मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे, काफ़ी कुछ सीखे होंगे, काफ़ी अच्छे से आपका रिवीजन हुआ होगा। तो चलिए आप इस
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये सेशन। इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए, ओके, धन्यवाद।